आज हम लोग 1.2 को कंप्लीट देखने जा रहे हैं। एक सीधी करने वाला क्वेश्चंस को देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय को देखेंगे, रूट 5 किससे कैसे क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आप सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर लिखा हुआ है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट ये दिया हुआ है कि q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है, नहीं नीचे में नहीं होगा, 5/0 नहीं होगा। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और नीचे में मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। बस इसका बहुत सिंपल है। अब ऐसी कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, 7/6 हो गया, तो ये सारे के सारे जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे के सारे परिमेय संख्या। ये क्यों है, क्योंकि हम इन सभी संख्याओं को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते। ये क्या है, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। हो गया क्लियर। इसमें दो पॉइंट है जिसको याद कर लो। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, 0 से लेकर के जितने भी अंक पूर्णांक संख्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। पहला जो कि एक नंबर एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसको याद रख लेना। दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है, 0 से भाग छोड़कर भी परिमेय होता है। अब इसमें क्या बता दिया यहाँ पे, 3 इंटू, अगर ये परिमेय संख्या है तो 1 से, अगर ये परिमेय संख्या से ही गुना हो रहा है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का चाहे जोड़ हो, गुना हो, भाग हो, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि 0 से भाग भाग को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि 0 से भाग नहीं लग सकता। तो 0 से भाग को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या गुना करे, भाग करे, जो भी करे, ठीक है, वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग चलते हैं अपरिमेय, जिसमें बहुत लोचा है। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या के अंदर जो है दो चीज का नाम है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, अर्थात दशमलव ना तो खत्म होता है और ना ही कोई पैटर्न दोहराता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, जो भी हो सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो असमाप्य और अनावर्ती, ठीक है, ये आप लोग और भी दूसरे भाषा में इसको जान सकते हैं, लेकिन बस इतना जानिए कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो भाग लगता जाए। ठीक है, जैसे 1.23, ठीक है, 4, 1, 8, 6, 9, 1, बस इस तरीके से जाता रहे। ठीक है, कोई भी दो संख्या अगर भाग कर रहे हैं, कोई भी दो संख्या अगर भाग कर रहे हैं तो उसका इस तरीके से जाता रहेगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रेकरिंग का मतलब ये होता है, जैसे कहीं के देखे होंगे कि 1.333 आता रहता है, तो इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेकरिंग है। तो ये समझ के, तो जो भी अपरिमेय संख्या होगी उसके अंदर ये दोनों गुण होगा। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होगा। ठीक है, अर्थात ना तो दशमलव खत्म होता है और ना ही कोई पैटर्न दोहराता है। अब जो है इरेशनल नंबर जो भी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वो देखिए √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, पाई है, और इस तरीके से और भी कोई संख्या बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ETC लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ परिमेय। अब कुल मिला के एक चीज को आप याद रखिए, परिमेय वो संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय वो संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज, रूट वाला जो भी संख्या है जिसका रूट नहीं निकलता, वो सारे के सारे अपरिमेय माने जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे एक दशमलव का रूप है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो मैं आपको बता दिया, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया 1/2 0.5। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ देखिए ये भी 3/4 0.75, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन असमाप्य, लेकिन आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है। ठीक है, जैसे 1/3 है, ये क्या है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट ये क्या रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये रिपीटिंग है, इसलिए हम आप दशमलव संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय होती है। तो ऐसा कोई भी संख्या जिसमें एक तो टर्मिनेटिंग आ जाए और रेकरिंग यानी रिपीटिंग आ जाए, तो ऐसी संख्या अपरिमेय नहीं होगी, वह संख्या परिमेय होगी। ठीक है, तो चलिए परिमेय अपरिमेय समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि आज का टॉपिक है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हम लोग को आज बनाना है। थोड़ा सा हमको अपना चेहरा चेंज करना होगा। अब इसको आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, जरा उन चीज़ों को देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना की। क्या लिखना पड़ेगा आपको, माना की। माना की, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। बस मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ और समझाऊंगा भी, ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये क्या बोलता है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पे इसलिए लिख दीजिएगा √5 इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते, लिख सकते। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा डालिएगा। यहाँ पे एक कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉमा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर इसके आगे लिखिएगा, ठीक है, कि जहाँ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा और और ये और से पहले आप P/Q कर सकते हैं। P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। संख्या है। अब इसमें बहुत सारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये वो बहुत तरह की बातें लिखी जाती है, बट आप यही लिखिएगा, ठीक है। सभाज्य का मतलब होता है जिसका, सभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस दो संख्याओं का HCF केवल 1 हो। क्या, HCF केवल 1 हो, ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग करेंगे जरा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, हिंदी में लिखिए वर्ग करने पर। जब इतना लिखिएगा तब इसको स्क्वायर चढ़ाइए, तो क्या होगा, √5 का आपको स्क्वायर करना होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू P/Q का भी स्क्वायर करना होगा। अभी छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको कीजिए तो ये 5 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये P का स्क्वायर और नीचे में Q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा P का स्क्वायर अब बाई में 5, मतलब 5 P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, P स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको फिर से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि चूंकि चूंकि P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो ठीक है, 5 से 5 से P भी विभाज्य होगा, ठीक है। 5 से P भी विभाज्य होगा, मतलब ये जो P है ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब तक तो यही हम लोग किए हैं, ठीक है। अगर ये अपरिमेय है तो हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, सिद्ध करने के लिए कि क्या यह एक परिमेय है, तो परिमेय संख्या मान लिया, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और उसके साथ अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये सारा ड्रामा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग किए, अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक। जब इतना काम अगर हो गया तो फिर इसके आगे एक और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अब ये अगला है कि जब ये P 5 से विभाज्य हो रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि P बराबर 5K, ठीक है, मतलब K निकल जाएगा तो K नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना,
अब क्या करेंगे, इसका मान डाल दो, ठीक है। p का मान p का मान p का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पे समीकरण लिख देना, समीकरण एक में रखने पर। अब क्या करोगे, p का मान समीकरण एक में रखो तो समीकरण एक यही है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर p के जगह आ जाएगा 5k का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि p पे स्क्वायर है, नीचे में 5 है। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक है, के स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के स्क्वायर, अब यहाँ पे कैसे करोगे, क्यू का स्क्वायर इंटू 5 इंटू के का स्क्वायर, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर अब बाई में 5, ठीक है, ये नीचे में आ जाएगा। अब देखो ये भी संख्या क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे क्यू स्क्वायर को ये 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। लोचा सहभाज्य संख्या का, जिसको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर अगर ये संख्या क्या, अगर कोई भी संख्या, इस दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, बाकी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन ये 5 आ गया ना एक, और इसके एक के अलावा यहाँ पे सिर्फ एक आना चाहिए, लेकिन एक के अलावा यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे, इसको हमको मिटाना, क्योंकि P और Q, P और Q, P और Q को हमने सह सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, माना था, क्या माना था। लेकिन 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 5p और, सॉरी यहाँ पे p लिखना पड़ेगा, 5p और q दोनों को विभाजित विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः यह सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, ठीक है। बस इतना बात आपको लिख देना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा ये पूरा लैंग्वेज, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको समझो, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से, यहाँ से लिखो माना की, माना की, ठीक है। 3 + 2√5 क्या है, 3 + 2√5 क्या है, एक, इसका जस्ट उल्टा, एक परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 प्लस, ठीक है, 2√5 इक्वल टू p/q होगा, और यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 होगा, जहाँ, ठीक है, जहाँ p और q क्या नहीं है, जहाँ p और q सभाज्य संख्या है। तो आपको इन चीजों को समझना होगा। चलिए, अब ये चीजें जब हो गई, अब इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको जरा समझो थोड़ा सा। इस इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 + 2√5 जो है ये p/q है, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर इधर केस में है, प्लस में है, तो इसको आप इधर लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं, 2√5 इधर हो जाएगा, और ये जो है p/q है ना, -3 इधर आ जाएगा। अब दोनों को 2 से अगर भाग करोगे, दोनों को 2 से भाग करोगे, यानी कि ये वाला गुना में है, तो √5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3, ठीक है। और ये वाला जो 2 है ये इसके भागा में आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि चूंकि, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि, ठीक है, ये की इधर से होगा, चूंकि हम जानते हैं कि क्या, √5 एक, क्या, √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके इधर लिखता हूं और और यहाँ √5 इक्वल टू p/q -3 भागा में 2 है। ठीक है, 2 है इसलिए, ठीक है, या तो ये लिख दो, नहीं तो इसको मिटा के तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है यहाँ √5 ठीक है, ये √5 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, p/q -3 इसका डिवाइडेड 2। ठीक है, अतः अतः हमारी मान्यता मान्यता या अवधारणा गलत है, गलत है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, 1/, यहाँ पे जो दे रहा है आपका, ये क्या दे रहा है, 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि, क्या लिखना पड़ेगा, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः या इसलिए जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, जो सूटेबल हो जाए उसको आप लिख सकते हैं, p/q। और यहाँ पे फिर आपको वही वाला सेम लाइन चिपकाना होगा। ठीक है, 0 नहीं है, नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि p और q क्या है, सभाज्य संख्या, तो ये आप आगे की तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, अब बाई में हो जाएगा q का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p² इक्वल टू q का स्क्वायर। ठीक है, और p² बराबर q² बाई में क्या हो जाएगा, ये 2। देखो यहाँ पे एक ये क्या, q² 2 को भाग कर रहा है। फिर यहाँ से अब हम लोग आगे का काम करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा कि q² 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य होगा। जब इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, तब अब फिर यहाँ से ये वाला स्टेप फिर यहाँ पे आएगा। अब आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ये जो है बस यही मान लीजिए, q बराबर, ठीक है, 2k, जो आया वो मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू डाल दीजिए, इसको आप समीकरण मान लीजिए, चाहे इसको ना मान के आप अगर इसको मान लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1 में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे क्यू, इसको क्यू की जगह ये है ना 2k, तो यहाँ पे 2p², ठीक है, इक्वल टू क्यू की जगह है आपका 2k, तो 2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2p², इधर हो जाएगा आपका 4k²। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको p², या फिर गलत कर रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 4k² इक्वल टू 2p²। ठीक, अब क्या कीजिए, k² इक्वल टू 2 गुने p का स्क्वायर, और नीचे में ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट गया। ठीक है, तो k² बराबर p का स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए q को भी भाग कर दिया, और p² को भी भाग कर दिया, और q को भी भाग कर दिया। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने माना था, ठीक है, p और q एक सहभाज्य संख्या है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड सिर्फ एक होगा, लेकिन 2 से p भी विभाज्य है और q भी विभाज्य है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है इन सबको आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इन सबको आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आपको देखिए, ये 7/√5 है, तो ये तो सेम टू सेम है,
इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस एक जो पीछे वाला वीडियो में बताया हूँ उसको कर लीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा रूट ये पी वाई क्यू है ना, ये पी वाई क्यू इसको मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर रूट 2 को छोड़ दीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा पी वाई क्यू -6। अब फिर वही कहानी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये बहुत आसान है, बस इतना ही इसका कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ से आप पूरा कहानी लिख दीजिएगा। तो ये बहुत आसान है, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट आपकी करवा दी। तो ये वास्तविक संख्या ये कंप्लीट हो चुकी है हमारे प्लेलिस्ट में। आपको पहली वीडियो मिल जाएगी और ये दूसरी वीडियो। अब हम लोग चलेंगे दूसरे, ठीक है, दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।